हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा जांच। ठीक है, यह मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, केंद्र सरकार का, या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, राज्य सरकार का, कोई भी एक एग्जाम हो उसमें मिनिमम एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसमें कुल हम 5 टाइप का क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका डायरेक्शन टेस्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जान ले, उसके बारे में फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्शन टेस्ट का कुछ बेसिक रूल जान लेते हैं। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्शन यानी दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो पहले हम दिशा का ज्ञान ले लें, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये होता है ऊपर होता है नॉर्थ, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और ये साइड होता है ईस्ट, और लेफ्ट साइड होता है वेस्ट। अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो नॉर्थ को हिंदी में उत्तर कहते हैं, साउथ को हिंदी में दक्षिण कहते हैं, ईस्ट को हिंदी में पूर्व या पूरब कहते हैं, और वेस्ट को हिंदी में पश्चिम कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। ठीक है, 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, दाहिना साइड ईस्ट और बायां साइड वेस्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप जहां पर भी अभी बैठे हो, जहां पर भी अभी आप बैठे हो और पढ़ रहे हो, तो आपके आगे कौन सा डायरेक्शन होगा? अगर इसे पेपर में लिखना चाहिए, आपके आगे सदैव नॉर्थ होगा। ठीक है, आप जहां पर भी बैठे हो आपके आगे क्या होगा? नॉर्थ होगा। पीछे क्या होगा? साउथ होगा। आगे क्या होगा? नॉर्थ होगा। पीछे क्या होगा? साउथ होगा। और इधर क्या होगा? ईस्ट होगा। राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी आप बैठे हो, आपके आगे नॉर्थ, आपके पीछे साउथ, आपके राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगा। ये 4 डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर हम प्लेन कॉपी पे इसको दर्शाएं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, राइट साइड और लेफ्ट साइड हो जाएगा वेस्ट। अब 4 सब डायरेक्शन होता है। 4 क्या होता है? सब डायरेक्शन होता है, सहायक दिशा होता है। वो कौन सा होता है? तो वो देख लेते हैं हम। चार सब डायरेक्शन होता है, सहायक दिशा होता है, जिसका भी यूज क्वेश्चन में किया जाता है। ठीक है, अब ये किसके बीच में है? ये बीच में है नॉर्थ ईस्ट, तो इसका नाम नॉर्थ ईस्ट होगा या ईस्ट नॉर्थ होगा। आप इसको क्या कह सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, लेकिन लिखा जाता है ऊपर के सहारे। ठीक है, ऊपर का यूज करते हुए। तो नॉर्थ ऊपर है, फिर ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट। इसका नाम क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? ये किसके बीच में है? नॉर्थ वेस्ट के बीच में। या तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं या वेस्ट नॉर्थ कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखा जाता है ऊपर के रिस्पेक्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब ये किसके बीच में है? ईस्ट साउथ के बीच में, साउथ ईस्ट के बीच में। इसका मतलब पूरब और दक्षिण के बीच में है। तो पूरब दक्षिण, तो लिखा जाएगा दक्षिण पूरब। इसका नाम क्या होगा? दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। तो इसको नेम करते हैं साउथ ईस्ट। ये किसके बीच में है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो इसका नाम या तो साउथ वेस्ट कहेंगे या तो वेस्ट साउथ कहेंगे। दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कहेंगे। ठीक है, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है इसको,
तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, अब ये पूरा जो एरिया हुआ, ये पूरा एरिया यहां से लेकर के यहां तक का ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, और ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया कहलाएगा साउथ ईस्ट। ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? ये पूरा एरिया कहलाएगा साउथ वेस्ट, और ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? ये पूरा एरिया कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हम सेकेंड कंसेप्ट की ओर आते हैं। ये पहला आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज क्वेश्चंस में होता रहता है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये होगा कि क्वेश्चन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने के लिए कहेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने के लिए कहेगा। इसका मतलब घड़ी की दिशा में कभी कभी मूव करना होगा, क्योंकि मान लीजिए कि रमेश जो है पूर्व जाता है, वो क्लॉकवाइज 30 डिग्री या 45 डिग्री या 135 डिग्री मूव करता है। तो क्लॉकवाइज कैसे होता है? घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी में अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो हिंदी में क्वेश्चन में आता है दक्षिणावर्त। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। हिंदी में इसको दक्षिणावर्त कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में या तो क्लॉकवाइज कह दे या कह दे राइट साइड। जैसे यहां समझिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो उत्तर जा रहा है, ठीक है, उत्तर जा रहा है, उसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, तो वो मूव कैसे करेगा? अगर ये इधर जा रहा है तो 45 डिग्री मूव करेगा, तो क्या ये यहां आ जाएगा 45 डिग्री, ये क्लॉकवाइज हो गया। ये ऐसे डायरेक्शन मूव कर, या तो आपको क्लॉकवाइज कह दे या आपको राइट हैंड साइड कह दे। क्वेश्चन में या तो दाहिना साइड मूव कर दे या तो आपको क्लॉकवाइज कह दे, समान हो जाएगा मीनिंग। ठीक है, जब कहेगा राइट साइड मूव करने के लिए, इसका मतलब देखिए यहां पे आपका हाथ, अगर आप मान लीजिए यहां पर है, आपका फेस यहां पर है और आप यहां पे, तो लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर, राइट हैंड होगा तो राइट हैंड मुड़ेंगे। या तो क्वेश्चन में राइट हैंड कहेगा या तो क्लॉकवाइज कहेगा, राइट हैंड कहेगा या तो क्लॉकवाइज कहेगा। इसका मतलब या तो क्वेश्चन में राइट हैंड रहेगा या क्वेश्चन में क्लॉकवाइज रहेगा। राइट साइड, राइट साइड मतलब दाहिनी ओर, दाहिनी ओर। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको मूव, इस मूव को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की सुई विपरीत दिशा में ऐसे ही मूव करता है, सही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी ऐसे मूव करता है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी ऐसे मूव करता है, अपोजिट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? वामावर्त। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वामावर्त दिशा। ठीक है, अब आपको या तो क्लॉकवाइज कह दे या तो आपको एंटी क्लॉकवाइज कह दे या तो आपको कहे लेफ्ट साइड, यानी बायां मुड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप जो है यहां पे हैं और आप जा रहे हैं उत्तर की ओर, ठीक है, और आपको कह दे कि लेफ्ट साइड मुड़ना है 90 डिग्री, लेफ्ट साइड मुड़ना है 90 डिग्री। तो अगर आप यहां पर हैं, आप कोशिश करें कि एज्यूम करें कि हम वहीं पे, जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कर ले डायरेक्शन का, तो एज्यूम करें कि आप यहां पर हैं, लेफ्ट हैंड जिधर हो उधर लेफ्ट मुड़ जाइए, यानी बायां हाथ जिधर हो उधर बायां बोले तो बायां मुड़ जाए, दाहिना हाथ जिधर हो तो दायां बोले तो क्वेश्चन में दायां मुड़ जाइए। अपने आप को कोशिश करें कि आप वहां एज्यूम करें कि वहां आप हैं। अगर आप यहां हैं तो लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा और राइट हैंड ये हो जाएगा, आप फेस उत्तर की ओर है। ठीक है, अब क्या कहेगा? लेफ्ट हैंड साइड 45 डिग्री मूव करना है, तो क्या, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री मूव करना है, तो 90 डिग्री ये हो जाएगा। अब आपसे 90 डिग्री ना बोल करके, लेफ्ट साइड नहीं बोलकर आपको क्या बोलेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए। तो एंटी क्लॉकवाइज बोल दे या लेफ्ट साइड बोल दे, बात बराबर है क्वेश्चन के अंदर। या वो आपको बोल देगा लेफ्ट साइड मूव करना है, यानी बाएं दिशा की ओर
मूव करना है, घूमना है, मुड़ना है, तो या तो आपको बायां साइड बोल दे या तो एंटी क्लॉकवाइज बोल दे, दोनों के लिए सेम मीनिंग हो जाएगा। या तो आपको क्लॉकवाइज बोल दे या तो राइट साइड बोल दे, दोनों के लिए ये दोनों क्वेश्चन में यूज किया जाता है टर्म, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम चौथे कंसेप्ट की ओर आते हैं। 4 नंबर पे, 4 नंबर पे है कि क्या कहेगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ की ओर गया 50 मीटर, फिर जो है लेफ्ट साइड मुड़ा 80 मीटर, और तो अब वो जहां पर है और स्टार्टिंग पॉइंट से उस दोनों के बीच की दूरी क्या है, यानी शॉर्ट जहां से वो चला और जहां पे वो पहुंचा दोनों के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, तो उसमें यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होगा, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगता किस में है ये मुझे बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, इनर ट्रायंगल। इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन द ट्रायंगल विल बी राइट एंगल। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो जाए, मतलब 90 डिग्री का हो जाए, एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। इस वर्टेक्स को हम मान लेते ए, इस वर्टेक्स को मान लेते बी, इस वर्टेक्स को मान लेते हम सी, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, AC, इसको कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहती है। और जिस त्रिभुज जिस बेस पर होता है, जिस पे खड़ा होता है, बेस क्या होगा BC और लंब होगा AB, ठीक है। AB परपेंडिकुलर, BC बेस यानी आधार और AC कर्ण होगा। मतलब जिस चीज पे हम खड़े हैं, अभी आप जिस चीज पे बैठे हैं तो वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी, कर्ण, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, लंब, ये बेस, हिंदी में इसको आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, इट मींस AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका यूज करेंगे जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की दूरी निकालें। आइए अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको इजी वे में आंसर दे देगा, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। ये होता क्या क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। पहला ट्रिपलेट है 3, 4, 5। दूसरा ट्रिपलेट है 5, 12, 13। तीसरा ट्रिपलेट है 8, 15, 17। चौथा ट्रिपलेट है 7, 24, 25, ठीक है। तो इसका अगर आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपको देख करके ही सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इसका यूज नहीं करना पड़ेगा। AC बराबर होगा रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इससे आप बच सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि यह ज्योमेट्री का पार्ट है। जब आप ट्रायंगल पढ़ रहे होंगे तो ज्योमेट्री में यह पढ़ाया जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है।
हम 4 ही लिखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई आपसे पूछ दे कि 4 ही होता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, ऐसा नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत हो सकता है, लेकिन ये 4 कॉमन है जो एग्जाम में आता रहता है, इसलिए हम 4 ही रखे हैं, लिखे हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, दूसरा 5 12 13, तीसरा 8 15 17, और 4 नंबर में 7 24 25। ये 4 ट्रिपलेट है, इसको आप याद रखें। अब इसका यूज कैसे करेंगे आप मुझे ये बताइए। ये 3 4 5 क्या है? ये साइड का लेंथ है। साइड का क्या है? लेंथ है। और इसमें एक बात मुझे बताइए, 3 4 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 5 12 13 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 13। 8 15 17 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 17। 7 24 25 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25। तो इसमें है 5, इसमें है बड़ी संख्या 17, और इसमें है बड़ी संख्या 25। अब ये होगा कौन सा? अब मुझे बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो भी है वो बड़ी भुजा होती है। तो इसमें 3 4 5 में अगर आपसे पूछे कर्ण कौन सा होगा, कर्ण का लेंथ क्या होगा? 5। इसमें आपसे पूछे कर्ण कौन होगा, कर्ण का लेंथ 13। इसमें क्या होगा? 17। और इसमें कर्ण का लेंथ कितना होगा, हाइपोटेनियस का? 25। ठीक है, अब आता है 3 और 4 बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा। आप 3 को यहां रख सकते हैं, 4 को यहां रख सकते हैं, या 4 को यहां रख सकते हैं, या 3 को यहां रख। 3 4 इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा 5 13 17 25 ही होगा। ठीक है, अब इसका यूज कैसे किया जाता है, एग्जाम में आता कैसे? जैसे मान लिए 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से 6, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 10। अब क्या होगा, ये दे देगा ये 6 है और ये 8 है, तो ये क्या होगा? तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये 10 होगा। ठीक है, वो कैसे होगा अभी हम निकाल लेते हैं। तो आपको ये 4 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। पहला, डायरेक्शन, दिशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सब डायरेक्शन। ये जिसके बीच में होगा, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं इसको, लेकिन बीच में है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, तो लिखे हम नॉर्थ ईस्ट। इसको नॉर्थ वेस्ट, इसको साउथ वेस्ट, इसको साउथ ईस्ट। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त हिंदी में इसको कहते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में राइट साइड मूव करना होगा या तो क्लॉकवाइज मूव करना होगा, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, टर्न लेना। तीसरा कंसेप्ट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मूव करना, वामावर्त। ठीक है, या आपको कह दे, या आपको क्या कहे, लेफ्ट साइड मूव करना। ठीक है, अब चौथा आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, या नहीं तो AC स्क्वायर बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को याद रखना है, 3 4 5। फर्स्ट ट्रिपलेट 3 4 5, सेकंड ट्रिपलेट 5 12 13, थर्ड ट्रिपलेट 8 15 17, और फोर्थ ट्रिपलेट 7 24 25। ठीक है, उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़े होंगे तो इसको वैल्यू पुट करने में आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं और फिर हम 5वें कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। आइए अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो आइए अब हम 3 4 5 को लेते हैं। 3 4 5 को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब इसका यूज कैसे करता है एग्जामिनर? जैसे मान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस निकालना है। ये हो गया B, इस पॉइंट को मान ले A, इस वर्टेक्स को मान ले C, AC निकालना है। तो आपको ये 6 दे दिया, ये 8 दे दिया, बोला ये निकाल दीजिए आप। ये निकालने के लिए तो ये कैसे निकालेंगे? आप क्या देखेंगे कि कहीं 6 8 पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए 6 को लिखिए, 8 को लिखिए। ठीक है,
आप किसी एक नंबर से इसको काटेंगे, किसी भी एक नंबर से, कोई भी एक ही नंबर से ये दोनों कटना चाहिए। एक नंबर से काटिए, किससे काटेंगे? 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, और ये 2 से कैंसिल करेंगे 4। 3 4 के साथ कौन सा नंबर आता है ट्रिपलेट में? 5। तो चलिए 5 लिखते हैं। 3 4 5, चूंकि 2 से यहां काटे थे तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, इसका यूज करेंगे और सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। अब आइए अब हम 5वें टाइप की ओर आते हैं। 5वें टाइप में क्वेश्चन आता है परछाई वाला, शैडो वाला क्वेश्चन या छाया वाला क्वेश्चन आता है। उसमें आपको क्वेश्चन में दिया था सुबह के समय रमेश, ठीक है, चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो सुबह के समय जब भी क्वेश्चन बोला जाए तो ये मुझे बताइए सुबह के समय में सनलाइट किधर होगा? सूर्य की रोशनी, सूर्य कहाँ होगा? पूर्व में। और अगर क्वेश्चन में शाम का बात करें तो सूर्य किधर होगा? पश्चिम में। तो अगर क्वेश्चन में, परछाई वाले क्वेश्चन में अगर वो सुबह की बात करे क्वेश्चन में, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, माइंड में जाना चाहिए मैसेज कि सूर्य अभी किधर होगा? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? उत्तर। नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिण। और अगर सुबह का समय दिया गया है क्वेश्चन में, तो सुबह के समय में सूर्य किधर होगा? क्या पूर्व में होगा? तो कोशिश करेंगे सुबह के समय में, जब भी क्वेश्चन में सुबह का समय होगा, मॉर्निंग टाइम में, तो आपको सूर्य को रखना है ईस्ट में। और शाम का समय होगा तो सूर्य किधर होगा? वेस्ट में, पश्चिम में, शाम के समय में। इसको आप ध्यान में रखें। एक चीज आप मुझे बताइए, अगर आप ऐसे हैं, ठीक है, आप बैठ रहे हैं, आप मोबाइल का स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके आगे क्या है? नॉर्थ। आपके पीछे क्या है? साउथ। इधर क्या है? ईस्ट। और इधर क्या है? वेस्ट। अब मुझे बताइए सनलाइट किधर होगा? ईस्ट में। ईस्ट में। अभी सनलाइट किधर है? राइट हैंड साइड में, ईस्ट में, सुबह का समय है। अब मुझे बताइए अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो मेरी परछाई किधर बनेगी? पीछे। पीछे बनेगी। इट मींस किधर बनेगी? वेस्ट में बनेगी परछाई। अगर मेरा चेहरा ईस्ट में होगा तो परछाई किधर होगा? वेस्ट में। अब मुझे बताइए अगर मेरा चेहरा फेस जो है वेस्ट में होगा तो परछाई किधर बनेगी? आगे ही बनेगी, परछाई आगे बनेगी। अब मेरा चेहरा यदि नॉर्थ में हो तो परछाई किधर बनेगी? फेस अगर नॉर्थ में हो तो परछाई बायां साइड बनेगी। अब मुझे बताइए फेस अगर मेरा आगे नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, अगर मेरा फेस साउथ की तरफ है, अब परछाई किधर बनेगी? दायां ओर बनेगी, राइट साइड बनेगी। ठीक है, जब यह सुबह का कंडीशन होगा। अगर शाम का कंडीशन होगा तो शाम में सूर्य किधर होगा? शाम में सूर्य किधर होगा? शाम में सूर्य होगा वेस्ट की तरफ। ठीक है, आप मान लीजिए कि सूर्य वेस्ट की तरफ है, सूर्य किधर है? वेस्ट की तरफ है। अब वेस्ट की तरफ है तो आप मुझे ये बताइए अगर मेरा फेस वेस्ट होगा तो परछाई किधर बनेगा? पीछे। पीछे बनेगा। अगर मान लीजिए कि सूर्य अगर आप नहीं रख सकते तो आप एक टॉर्च ले लीजिए, ठीक है, टॉर्च लाइट को वेस्ट में कर दीजिए और आप देखिए परछाई पीछे बनेगा। जब आपका फेस ईस्ट में होगा तो परछाई आपके आगे बनेगी। ठीक है, और जब आपका फेस नॉर्थ में होगा तो परछाई किधर बनेगी? राइट साइड में बनेगी क्या? और जब आपका फेस साउथ में होगा तो परछाई लेफ्ट साइड में बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया? आप कोशिश करें, एक बार ट्राई करें, एक बार अपने आप को कोशिश करें कि ट्राई करें खड़े होकर करके और एज्यूम करें कि सुबह का समय है तो सूर्य पूरब में होगा, और एक बार एज्यूम करें कि शाम का समय है तो सूर्य पश्चिम में होगा। तब आप देखिए परछाई कैसे बनता है। एक बार आप ट्राई जरूर करें, जिससे ज्यादा अनुभव होगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स रिलेटेड डायरेक्शन टेस्ट में। आज हम जो भी कंसेप्ट पढ़े 1 2 3 4 5 पांचों कंसेप्ट के आधार पे हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। उसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस सीजीएल का, एफसीआई का, सीपीओ का या बैंक का कोई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी एग्जाम हो, चाहे स्टेट राज्य सरकार का कोई एग्जाम हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल है। आप उसको सॉल्यूशन करेंगे,
ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।